हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हम काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर देख चुके हैं DSA 1 कोर्स के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं क्यू के बारे में। इससे पहले हमने देखा था स्टैक। स्टैक के अंदर होता था आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। यहां पर होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट पहले डाला क्यू में वो एलिमेंट पहले बाहर निकल जाएगा। क्यू आप समझ सकते हो जैसे आप लोगों की मेट्रो की क्यू हो गई, राइट। आप जो बंदा पहले लगता है लाइन में उसको पहले टिकट मिलती है और वो फिर लाइन से बाहर निकलता रहता है। लोग लाइन में पीछे से लगते रहते हैं, ठीक है, वो क्यू होती है। वैसे ये होता है, इसके अंदर हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो कहते हैं क्यू को, कि एलिमेंट लास्ट में डलते हैं और एलिमेंट आगे से बाहर निकलते रहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एनक्यू ऑपरेशन और एक होता है डीक्यू ऑपरेशन। बहुत ही सिंपल है। एनक्यू का मतलब होता है एलिमेंट के डालने को और डीक्यू का मतलब होता है एलिमेंट के बाहर निकालने को, ठीक है। अब इसके अंदर दो पॉइंटर होते हैं, फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर। ये दो ऑपरेशन हैं, ये दो पॉइंटर हैं। फ्रंट पॉइंटर से आप एलिमेंट्स को बाहर निकालते हो, डीक्यू ऑपरेशन हमेशा फ्रंट से होता है, और रियर पॉइंट पे आप लोग एनक्यू कर रहे होते हो, रियर पॉइंट पे आप लोग एलिमेंट्स को डाल रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की क्यू होती है। अब ये जो क्यू है ये तो एक बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। हम देख रहे होंगे इसको लिंक लिस्ट से, उसके बाद हम देखेंगे कि एरे से कैसे करते हैं, उसके बाद एक सर्कुलर एरे वाला भी कंसेप्ट होता है, वो भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो जानते हैं कि लिंक लिस्ट की हेल्प से आप लोग कैसे एक क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ टुडेस वीडियो, रीलेवल। रीलेवल एक कमाल का हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां आपके थ्रू मल्टीपल कंपनीज हायरिंग कर रही होती है आजकल, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार। यहाँ पर जाके आप लोगों को एक टेस्ट देना है रीलेवल के ऊपर ही। उस टेस्ट के अंदर आप लोगों ने अगर 700 से ज्यादा स्कोर कर लिया तो ये लोग आप लोगों को मल्टीपल कंपनीज के एम्प्लॉयज से कनेक्ट करवा सकते हैं और वहां पर जाके आप उनका इंटरव्यू देके कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। मल्टीपल कंपनीज, बड़ी बड़ी क्रेड हो गई, 1mg हो गई, अर्बन कंपनी हो गई, कल्ट फिट हो गई, ये सारी कंपनीज इसके थ्रू हायरिंग कर रही होती है और बहुत ही अच्छा पैकेज दे रही होती है। ऑलरेडी मल्टीपल लोग इसके थ्रू हायरिंग पा चुके हैं और अच्छा पैकेज ग्रैब कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों का कॉलेज इतना अच्छा नहीं था या फिर कॉलेज में आप लोग नहीं परफॉर्म कर पाए थे, आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आई थी, तो ये आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चांस दे रहा होता है। तो अभी कभी जाओ यार, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, क्लिक करना, लॉग इन करना, उसके बाद टेस्ट आपको देना। टेस्ट आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी दे सकते हो। अगर इस टेस्ट में पास भी नहीं हो पाए तो भी टेंशन मत लो, 30 दिन बाद आप लोग दोबारा टेस्ट दे सकते हो और इसके थ्रू आप लोग कंपनीज के अंदर हायरिंग पा सकते हो। मल्टीपल लोग ऑलरेडी इसका फायदा उठा चुके हैं, तो ऑलरेडी मल्टीपल लोग रीलेवल के थ्रू जॉब पा चुके हैं और आप लोग भी जॉब पा सकते हो। तो डेफिनेटली चेकआउट रीलेवल। और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट हमें ऑलरेडी पता है, बेसिकली नोड होती है, हर नोड के अंदर एक डेटा होता है और हर नोड के पास एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर भी होता है। अब इस नोड के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पर तो मैंने इंटीजर टाइप बना रखा है, आप लोग किसी भी टाइप के डेटा को डाल सकते हो, डेटा से कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर हमें समझना है कि कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले पॉइंटर को हमने नाम दे दिया है फ्रंट, ठीक है, जो सबसे पहला, इसको हेड नोड भी बोलते हैं, राइट, लिंक लिस्ट के अंदर, उसको मैंने नाम दे दिया फ्रंट। और जो टेल है, टेल नोड जो है लिंक लिस्ट की, उसको मैंने नाम दे दिया रियर। अब हमें पता है जो एनक्यू ऑपरेशन होंगे, जो एलिमेंट डलने होंगे वो यहाँ पर डल रहे होंगे और जो एलिमेंट निकल रहे होंगे वो यहाँ पर निकल रहे होंगे। तो पहले देखते हैं एनक्यू ऑपरेशन कैसे काम करेगा। जब भी आपको कोई एलिमेंट इसमें नया डालना है, ठीक है, सपोज करो ये एक नया एलिमेंट आया, इसके अंदर है 3, ठीक है, ये नया एलिमेंट आया, इसको आपको डालना है। तो आप कैसे डालोगे? आप रियर एंड पे जाओगे, रियर एंड को चेक करोगे, अच्छा रियर एंड के नेक्स्ट पे इसे डाल देना है, ठीक है। तो आप ये कर दोगे और फिर रियर को आप एक आगे बढ़ा दोगे, तो आपका रियर यहां चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट डल रहे होंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था, एनक्यू ऑपरेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा समझते हैं कि डीक्यू ऑपरेशन कैसे काम करेंगे। तो डीक्यू हमने बताया था फ्रंट से आपको एलिमेंट बाहर निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना, फ्रंट को बस एक आगे पहुंचा दो, फ्रंट को आप एक आगे पहुंचा दो। आगे पहुंचाने से पहले इस एलिमेंट को सेव भी कर लेना, उसके बाद इसको रिटर्न कर देना। अब फ्रंट आपका यहां आ चुका है, रियर आपका यहां आ चुका है। इस चीज को कोई भी नोड, कोई भी पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये अपने आप ही गार्बेज कलेक्टर जो होगा इसको अपने आप ही मेमोरी से हटा देगा, तो इसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो 2 अपना आप ही आपका डिलीट हो चुका है यहाँ से। अच्छा, अब जरा कुछ और ऑपरेशन भी करते हैं। अब सपोज करो मैं इसके अंदर 2 डीक्यू ऑपरेशन और करता हूँ, तो मैं डीक्यू ऑपरेशन करूंगा तो फ्रंट आपका फिर से यहाँ से हटेगा और फ्रंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट अगेन गार्बेज कलेक्टर ने हटा दिया होगा। उसके बाद अगेन एक डीक्यू ऑपरेशन करते हैं, तो आपका फ्रंट यहाँ से हटेगा और फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। और आप देख रहे हो फ्रंट भी यही नोड है और रियर भी यही नोड है। तो जब एक ही एलिमेंट बचता है तो फ्रंट और रियर नोड दोनों की दोनों सेम होती है। अब जरा एक और बार डीक्यू ऑपरेशन करते हैं, तो अगेन आप डीक्यू ऑपरेशन करोगे तो ये भी हट जाएगा मेमोरी में से। और इसका नेक्स्ट क्या था? इसका नेक्स्ट था नल। तो फ्रंट अब नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। रियर भले ही इसको पॉइंट कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, रियर को पॉइंट करने दो इसको, लेकिन फ्रंट आपका नल को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमें चेक करना है कि हमारी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें चेक करना है, अगर फ्रंट ही नल है तो इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। रियर पे ध्यान मत देना, ओके। तो ये समझ में आ गया, अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हमारा फ्रंट नल होगा। बाकी सारे केसेस को अब जरा हम हैंडल कर लेंगे। तो ये आपका कंसेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा। आपको एलिमेंट निकालने हैं फ्रंट से, आपको एलिमेंट डालने हैं रियर साइड में। इसका जरा कोड देख लेते हैं, कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कोड कर दिया है लिंक लिस्ट की हेल्प से क्यू को। कैसे किया है? तो सबसे पहले एक नोड बनाइए। ये तो आपकी प्लेन नोड क्लास है, राइट। इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है और एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है।
और साथ ही साथ आप लोगों का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब यहाँ से आप लोगों की क्यू क्लास मैंने इंप्लीमेंट करी है, इसके अंदर दो फंक्शन बनाए हैं, एक बनाया है एन क्यू और एक बनाया है डी क्यू, जो हमने पहले देखे थे राइट, कि किस तरीके से काम करते हैं। तो एन क्यू को समझते हैं किस तरीके से काम कर रही है। सपोज करो हमें एक नया डेटा डालना है, ठीक है, एन क्यू करना है, तो इनिशियली आपके फ्रंट और रियर दोनों के दोनों नोड जो होंगे वो नल को पॉइंट कर रहे होंगे राइट। तो आपका फ्रंट भी नल है और रियर भी नल है, ठीक है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल। तो शुरुआत में तो ये केस होने वाला है आपका। तो हम एक नई नोड बनाएंगे इस डेटा की हेल्प से, न्यू नोड, इस वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करके, ठीक है। तो हमारे पास एक नई नोड तैयार है, ये हमारी नई नोड है। सपोज करो इसके अंदर कोई भी डेटा है, सपोज करो 4 है। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा फ्रंट नल है, तो हम बोलेंगे हाँ हमारा फ्रंट नल है, इसका मतलब अभी हमारी क्यू एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी क्यू है। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम बोल देंगे फ्रंट भी यही है रियर भी यही है, ठीक है, यही नोड हमारी फ्रंट हो जाएगी और यही नोड हमारी रियर हो जाएगी, ठीक है। अब नल नहीं है तो फ्रंट और रियर दोनों सेम नोड हो गई हमारी। अब लेकिन अगर फ्रंट नल नहीं होता, मतलब अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती, सपोज करो क्यू के अंदर ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है, तो किस तरीके से काम करने वाला है अब वो भी समझते हैं। सपोज करो क्यू हमारी ये है और अब हमें एक नया डेटा डालना है, तो अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। पहले एक नया डेटा डालेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, इस नोड के अंदर सपोज करो डेटा है 1। अब हमारा फ्रंट नल है, हाँ फ्रंट नल नहीं है, फ्रंट नल नहीं है तो हम इस वाली इफ में नहीं जाएंगे, हम यहां पर चले जाएंगे, हम बोलेंगे रियर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। तो रियर यही है, रियर डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट हो जाएगा न्यू नोड। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम रियर को भी आगे पहुंचा देंगे, रियर इक्वल्स टू न्यू नोड, तो अब रियर भी आगे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी न्यू नोड थी, अब रियर हमारा यहाँ चला गया है। तो इस तरीके से आप लोगों के एन क्यू ऑपरेशन काम कर रहे हैं राइट। अब आप एक और डालोगे तो वो इसके आगे डल जाएगा इस तरीके से, सपोज करो 3 डाला हुआ उसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों के क्यू के अंदर एलिमेंट पीछे की साइड से डलते रहेंगे और रियर आपका एक एक करके आगे खिसकता जाएगा। फ्रंट लेकिन यही रहेगा, फ्रंट हमेशा हेड नोड पर रहने वाला है, ठीक है। अब जरा डीक्यू ऑपरेशन को देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से एलिमेंट इसमें से निकाल रहे होंगे। तो आपको निकालने का याद होगा, जो एलिमेंट पहले डला था वही एलिमेंट बाहर निकलेगा पहले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 4 हमारा सबसे पहले डला था, इसलिए 4 को सबसे पहले बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, तो क्या चेक करें क्या हमारा फ्रंट नल तो नहीं। अगर फ्रंट नल है इसका मतलब एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो क्या ही बाहर निकाल दोगे, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो आप लोगों को उस केस में एक्सेप्शन थ्रो करना है, या फिर किसी भी तरीके से आप लोग हैंडलिंग कर सकते हो, या तो रिटर्न कर दो -1 या फिर कुछ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया अगर हमारी क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है और आप फिर भी इसमें से निकालने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन सपोज करो फ्रंट नल नहीं है, जैसे इस केस में फ्रंट नल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ रिटर्न करनी है। तो मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया कि 4, रिजल्ट मेरा 4 है। उसके बाद मैंने फ्रंट को एक आगे पहुंचा दिया, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट। तो फ्रंट का नेक्स्ट ये है, फ्रंट को मैंने यहाँ पहुंचा दिया, अब मेरा फ्रंट यहाँ पर है। उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया इस रिजल्ट को, तो मैंने 4 रिटर्न कर दिया। अब कुछ देर बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा और इस 4 को इस मेमोरी से हटा देगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद ये यहाँ पे बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसको इस नोड को कोई भी चीज़ पॉइंट नहीं कर रही थी। अब अगेन डीक्यू ऑपरेशन देखते हैं। तो सपोज करो डीक्यू ऑपरेशन दोबारा आया, उसके बाद अगेन ये वाला एलिमेंट निकलेगा और फ्रंट और रियर दोनों इसी नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन निकालेंगे हम एलिमेंट, तो अगेन एलिमेंट निकालते हैं। तो सपोज करो इस एलिमेंट को हम बाहर निकालते हैं, तो पहले क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे। तो रिजल्ट के अंदर अब आ जाएगा 3, ठीक है, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा 3। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट तो नल है, इसका नेक्स्ट तो नल है, ठीक है। तो फ्रंट हो जाएगा नल, ठीक है, फ्रंट नल को पॉइंट करेगा। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इस रिजल्ट को। रियर अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी भी आप सोचो ना कि रियर एंड पे मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एम्प्टी हो चुकी है क्यू। एम्प्टी क्यू चेक करने के लिए हम फ्रंट को देखते हैं हमेशा, फ्रंट इक्वल्स टू नल। अगर फ्रंट नल है तो एम्प्टी क्यू है, तो उस केस में हम फ्रंट और रियर दोनों को ही न्यू नोड सेट कर देते हैं। अब सपोज करो एक नया एलिमेंट आता है और हम डालने का ट्राई करते हैं, तो ये हमारी न्यू नोड है। सपोज करो इसके अंदर डेटा है 5, ठीक है, ये हमारी न्यू नोड है। तो हम देखेंगे हाँ हमारा फ्रंट नल है, तो हम बोलेंगे फ्रंट और रियर दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो अब फ्रंट भी इसको पॉइंट करेगा, मतलब नल को पॉइंट नहीं करेगा, रियर भी इसको पॉइंट करेगा, मतलब इस 3 को पॉइंट नहीं करेगा। तो अब इस 3 को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये भी मेमोरी में से हट जाएगा। और अब आपका सिर्फ 5 बचा है क्यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन काम करते हैं आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, यही होता है। इसके बाद हम देखेंगे आप एरे की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो और सर्कुलर एरे की हेल्प से आप लोग कैसे अपनी क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, आज वाली वीडियो में देख लेंगे वो सब। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।